डे स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में खुशवंत सिंह द्वारा लिखित द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के 3 स्टेंजा पढ़ाए थे, जिसमें आपको बताया था कि वह किस प्रकार से अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहते थे और उनकी दादी माँ की व्यक्तिगत स्थिति क्या थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बहुत बूढ़ी थी और हर समय काम में व्यस्त रहती थी। जब मैं गांव में उनके पास रहता था तो वे मुझे स्कूल ले जाती, मंदिर में भी ले जाती। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी मुझे दी जाती और मैं धार्मिक शिक्षा को भी ग्रहण करता। किस प्रकार से होता वो आज आप आगे देखिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा ही मेरे साथ स्कूल जाती। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी ही हमें वर्णमाला और प्रातःकाल की प्रार्थना कराते थे। While the children sat in rows on the either side of the veranda, singing the alphabets or the prayer in a chorus. जब सब बच्चे पंक्तियों में बैठ जाते या बरामदे में बैठ जाते तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट या वर्णमाला या समूह गान के तौर पर प्रार्थना हुआ करती थी। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता, we would walk back together, तब हम इकट्ठे दोनों वापिस आ जाया करते। This time the village dogs would meet us at the temple door. उस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। They followed us to our home, groveling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे हमारे साथ हमारे घर तक गुर्राते हुए, झगड़ते हुए एक दूसरे के साथ में रोटियों के लिए जो हम उनके लिए फेंका करते थे। वे हमारे साथ घर तक गुर्राते हुए और उन रोटियों के लिए लड़ते हुए जो उनके लिए फेंका करते थे, हमारे घर तक आया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी प्रकार से सेटल्ड हो गए, अर्थात आराम से रहने लगे, they sent for us,
तो उन्होंने हमें भी बुलवा लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। यही समय हमारी उस मित्रता का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का बिंदु था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में बस से जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर कुत्ते नहीं हुआ करते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तब उन्होंने उससे अब शहर के उस घर के आंगन में ही गौरैयों को या चिड़ियों को भोजन कराना या दाना डालना या भोज का कार्य शुरू कर दिया। इस पैराग्राफ की हिंदी एक बार देखिए। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि स्कूल और मंदिर दोनों एक साथ ही थे। पुजारी हमें वर्णमाला और प्रातःकाल की प्रार्थना सिखाया करते थे। जब बच्चे पंक्तियों में बैठ जाया करते या बरामदे में बैठ कर के ही वे वर्णमाला को गाया करते थे या प्रार्थना को समूह गान में गाया जाता था। मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी। जब हमारे दोनों का काम समाप्त हो जाता, हम दोनों इकट्ठे वापिस आया करते। इस समय गांव के बहुत से कुत्ते हमारे साथ होते, जो मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे। वे हमारे साथ हमारे घर तक उन रोटियों के लिए गुर्राते हुए और लड़ते हुए आया करते थे, जो हम उन्हें दिया करते थे। जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए या अच्छी तरह आराम से रहने लगे, तब उन्होंने हमें भी बुलवा लिया और ये हमारी मित्रता का एक बहुत बड़ा परिवर्तन का बिंदु था। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस से जाया करता था। सड़कों पर कुत्ते नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने उस शहर के घर के आंगन में ही चिड़ियों को भोजन कराना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम भी एक दूसरे से दूर होते चले गए। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो वह लगातार मुझे जगाती रही और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आया करता तो मुझसे पूछा करती थी कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया है। I would tell her English words, तो मैं उसे अंग्रेजी के शब्द बताता, and little things of western science and learning, थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें पश्चिमी उस विज्ञान की और ज्ञान की दिया करता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी,
मैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बिंग राउंड एक्सेट्रा और आधुनिक जगत की बहुत सी बातें उन्हें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी। इस बात से वे थोड़ा दुखी हुआ करती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। क्योंकि वे मेरे पाठों में किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। वे इन बातों में विश्वास नहीं करती थी जो एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वाज डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वे इस बात को लेकर बहुत दुखी थी कि वहाँ पर भगवान के बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने इस बात की घोषणा कर दी कि अब हमें संगीत की शिक्षा भी प्राप्त होने जा रही है। शी वाज वेरी डिस्टर्ब। इस बात से वह बहुत परेशान थी। टू हर म्यूजिक हैड लव्ड एसोसिएशन। क्योंकि उनके लिए संगीत नीच जो लोग हैं उनसे संबंधित व्यवसाय है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स। और संगीत पर तो वैश्याओं का और भिखारियों का ही एकाधिकार है। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क। और यह एक सज्जन लोगों के लिए या एक सज्जन ग्रामीण व्यक्ति के लिए इनसे कोई मतलब नहीं है। शी सेड नथिंग। उसने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल। लेकिन उनकी चुप्पी ने उनकी असहमति जरूर व्यक्त कर दी। शी मेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद वो मुझसे कभी मुश्किल से ही बात कर पाती थी। यहाँ पर खुशवंत सिंह ने अपने बचपन के उस संस्मरण में यह बताया है। मैं इसकी हिंदी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वर्ष बीतते गए और हमारा आपस में मिलना या बातचीत करना कम होता गया। कुछ समय तक तो वह मुझे लगातार जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। लेकिन जब मैं वापस लौटा करता तो मुझसे पूछा करती कि आज स्कूल में अध्यापक ने क्या पढ़ाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द, कुछ पश्चिमी विज्ञान के संदर्भ में और उनके ज्ञान के बारे में, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और सामान्य जानकारी इस संसार की बारे में बताया करता। इस बात से वे दुखी हो जाती। वह मेरे इस कार्य में किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर पाती थी। उनका इन चीज़ों में विश्वास नहीं था कि जो एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए वह बहुत दुखी थी क्योंकि वहाँ पर धार्मिक पुस्तकों के बारे में और भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। एक दिन मैंने यह बताया कि अब हम संगीत की शिक्षा भी प्राप्त करने जा रहे हैं। वह इस बात से बहुत परेशान हो गई और क्योंकि उसके लिए संगीत नीच श्रेणी के लोगों का कार्य है और इसके लिए तो संगीत पर तो केवल वैश्याओं का और भिखारियों का ही एकाधिकार है और एक सामान्य व्यक्ति के लिए इनसे कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वह चुप हो गई। इसका मतलब था कि उनकी असहमति थी। उसके बाद से वह मुश्किल से ही मेरे साथ में बोल पाती थी। यानी यहाँ पर उन्होंने एक चेंजिंग द वर्ल्ड और एक प्राचीन जो हमारी
संस्कृति है, लोगों की सोच है, उसके बीच में अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय चला गया, I was given a room of my own, तो मुझे एक अपना ही कमरा, अलग कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, और इस प्रकार से हमारे बीच में जो एक मित्रता का भाव था, जो दादी और पोते के बीच एक संबंध था, वो लगभग टूट गया। My grandmother accepted her separation with the resignation, मेरी दादी माँ ने शायद अपने उस स्थिति को कि जैसे उसे अकेला ही रहना है, अकेलेपन को ही चुपचाप रहना स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, वह मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़कर कभी बात किया करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सूर्य उदय से लेकर सूर्य छिपने तक वह अपने उस चरखे पर बैठी रहा करती और अपनी धार्मिक जो प्रार्थनाएं हैं उसका अभ्यास या उनको गाया करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर के समय में वह अपने आप को उन गोरैयों को या चिड़ियों को भोजन देने में थोड़ी राहत महसूस करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वे बरामदे में बैठ जाया करती और रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती तो उसके पास में सैकड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाया करती और वे बहुत ज़्यादा चहचहाट से शोर मचाया करती थी। Some came and perched on her legs, कुछ तो आया करती और उनकी टांगों के पास बैठ जाया करती। Others on her shoulders, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाया करती। Some even sat on her head, कुछ तो उनके पास में उनके सिर पर बैठ जाया करती। She smiled but never shooed them away, वे मुस्कुराया करती लेकिन कभी भी उनको डांट करके या ऊंची आवाज़ में धमका करके नहीं भगाया करती थी। It used to be the happiest half hour of the day for her, इस प्रकार से उसके लिए दिन का यह आधा घंटा सबसे ज़्यादा प्रसन्नता भरा हुआ करता था। एक बार इसकी हिंदी देखिए। जब मैं पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय चला गया तो मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। इस प्रकार से हमारी दादी और पोते के बीच की मित्रता का साधारण जो संबंध था वो मानो टूट गया। मेरी दादी माँ ने अब अपने उस बुढ़ापे को देखते हुए अकेलेपन में ही चुपचाप रहने का विचार बना लिया। उन्हें स्वीकार कर लिया कि अब तो अकेले रहने में ही, चुपचाप रहने में ही मानो अब उसका कल्याण है। वह मुश्किल से ही अपना चरखा किसी के साथ बात करने के लिए छोड़ती थी। प्रातःकाल से लेकर शाम तक वह चरखे पर बैठा रहा करती और अपनी प्रार्थनाएं गाती रहा करती थी। सिर्फ दोपहर के समय में वह चिड़ियों को भोजन खिलाने के लिए थोड़ी राहत महसूस करती थी। जब वे बरामदे में बैठी होती, जब चिड़ियों के लिए छोटे छोटे टुकड़ों को रोटी में तोड़ रही होती तो सैकड़ों चिड़ियाँ या गोरैया उसके पास में इकट्ठी होती और बहुत शोर मचाया करती। कुछ उनके पास आती, उनकी टांगों पर बैठ जाती, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती
और कुछ उनके सिर पर बैठ जा करती थी। वह मुस्कुराया करती, लेकिन कभी उसने उनको डांट करके नहीं भगाया, और वह इस प्रकार से दिन के उस आधे घंटे को सबसे अधिक प्रसन्नता के साथ बिताया करती थी। When I decided to go abroad for a further studies, जब आगे के अध्ययन के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset. मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि मेरी दादी माँ अवश्य ही दुखी होंगी। I would be away for 5 years. मैं 5 साल तक उनसे दूर रहूँगा। And at her age one could never tell. और उसकी इस आयु में कोई नहीं बता सकता। But my grandmother could. लेकिन शायद मेरी दादी माँ वो चीज़ बता सकती थी। She was not even sentimental. यहाँ तक कि वो ज़्यादा संवेदनशील भी नहीं थी या भावुक भी नहीं थी। She came to leave me at the railway station. वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई। But did not talk. लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। और show any emotion. और किसी भी प्रकार की कोई भी भावना या भावुकता प्रदर्शित नहीं की। Her lips moved in prayer. उनके होठ केवल प्रार्थना के लिए ही हिलते रहते थे। Her mind was lost in prayer. उनका दिमाग हमेशा प्रार्थना में ही खोया रहता। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनकी हाथ की उंगलियां तो हमेशा उस माला के मनकों के जप करने में ही लगी रहती थी। Silently she kissed my forehead. चुपचाप उसने मेरे माथे को चूमा। And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of a physical contact between us. और मैंने भी जब मैं वहाँ से चला तो मेरे माथे पर भी वो गीली छाप मैं अपने मन में इस प्रकार संजोए हुए था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में ये इस प्रकार का भौतिक मिलन अंतिम न हो। कहें तात्पर्य है, वो सोच रहा था कि 5 साल के बाद मैं वापस आऊँगा। हो सकता है कि शायद मेरी दादी माँ उस समय तक जीवित न रहे और ये मेरा अंतिम जो उनका प्रेम है शायद ये शेष न रह जाए। ये वाहिनी देखिए इसकी। जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि मेरी दादी माँ अवश्य दुखी होंगी। मुझे 5 साल दूर रहना था। ऐसी अवस्था में ये बात कभी कोई नहीं कह सकता था, लेकिन मेरी दादी माँ जो कह सकती थी वह इतनी यहाँ तक कि इतनी भावुक भी नहीं हुई। वह मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन पर आई। उसने मुझसे न तो बात की और न किसी प्रकार की भावना का प्रदर्शन किया। उसके होठ केवल प्रार्थना के लिए ही हिल रहे थे। उनका दिमाग केवल प्रार्थना में ही खोया हुआ था। उनकी उंगलियां केवल माला के मनकों के जप करने में ही लगी हुई थी। अचानक ही चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा और जब मैं उनसे अलग हुआ और चलने लगा तो बात महसूस करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में ये अंतिम भौतिक संपर्क ही मात्र शेष न रह जाए। बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। 5 साल बाद जब मैं वापस आया एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं स्टेशन पर ही अपनी दादी माँ से मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। तब भी मुझे ऐसा ही नहीं लगा
कि वह एक दिन भी बूढ़ी हो गई हों। कहने तात्पर्य है कि ऐसा लगा कि जैसे वह पहले थी, आज भी 5 साल बाद वैसे ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उसके पास अभी भी बात करने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लेस्ड मी इन हर आर्म्स। और जब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तब भी मैं उनके मुख से केवल प्रार्थना होते हुए ही सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। और जब मेरे घर आने का ये जब पहला ही दिन था, तो हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। तो शायद ये उसके उन चिड़ियों के साथ से में रहते हुए शायद सबसे अधिक प्रसन्नता का भाव था। होम शी फेड लॉन्गर, जिनके साथ में वो इतने लंबे समय से उन्हें भोजन कराती। एंड विद द फॉर्मुलस बुक्स। लेकिन उन्हें खिलवाड़ में कभी पहली बार उसने उन्हें दुत्कारते हुए सुना। कहने तात्पर्य है कि 5 साल बाद वापस आया और उसने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ ने उस प्रेम के वशीभूत होकर के उन चिड़ियों को भी पहली बार दुत्कार लगाई। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। शाम के समय एक बड़ा ही परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे। उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उसने मोहल्ले की स्त्रियों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम। एक पुराना सा ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग। और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों तक। शी थम्प्ड द सैगिंग स्टीन ऑफ dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। कई घंटों तक उस पुराने से ढोल को जो काफ़ी लंबे समय से उपयोग में नहीं आया था, उसको पीटते हुए, उसी ढीली खाल को पीटते हुए वे जैसे कोई योद्धा घर वापस आने पर गीत गाए जाते हैं, इस तरह गीत गाती रही। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग। तो उस समय भी हमने उन्हें बहुत ही समझा बुझा करके रुकने के लिए रजामंद किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर एंड शी डिड नॉट प्रे। ये मेरे जीवन का वो पहला समय था जब मैं यह बात देखी या मुझे पता चला कि उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। इसके देखिए एक बार फिर, जैसा उसे उम्मीद थी कि वो वापस नहीं देख पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल के बाद लेखक कहता है जब वह वापस आया तो उसकी माँ उसे स्टेशन पर मिली। वह उस दिन भी एक भी दिन के लिए बूढ़ी दिखाई नहीं देती थी, कि जैसे वह एक दिन भी उसकी आयु में वृद्धि हो गई हो। उसके पास अभी भी किसी से बात करने का समय नहीं था। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और प्रार्थना के तौर पर कुछ बातें सुनी जा सकती थी। यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन वह इतनी खुश थी कि जिन पक्षियों को या जिन गोरैयों को इतने लंबे समय से भोजन कराती थी, उस दिन उनको भी उसने फटकार दिया। शाम के समय एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने प्रार्थना नहीं की। उसने मोहल्ले की स्त्रियों को इकट्ठा किया, एक पुराना सा ढोल लिया और उस पर गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक वह उस पुराने उपयोग में न आने वाले ढीली खाल वाले ढोल को लगातार पीटती रही, और वह जैसे कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र से जीतकर वापस लौटता है, उसके लिए गीत गाए जाते हैं, इसी तरह गीत गाती रही। हमने बड़ी अनुनय विनय करके या समझा बुझा करके उन्हें इस प्रकार से रुकने के लिए रजामंद किया
या उनकी सहमति ली। ये पहली बार समय था, जहाँ तक कि मेरा मानना है, कि मैंने देखा कि उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उन्हें हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ की सोच अलग थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। उसने हमें बताया कि उसका अंत निश्चित है या बहुत नज़दीक है। शी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर आइज लाइफ, उसके जीवन का अंतिम भाग बंद होने के कुछ घंटों पहले ही उन्होंने हमें बता दिया था। एंड शी ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह नहीं चाहती थी कि अपने जीवन का वो अंतिम समय वो हमारे साथ में बात करने में गंवाए। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया। अर्थात हमने कहा, जब उन्होंने कहा कि मेरा समय आ गया है, हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, लेकिन उसने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वह बड़ी शांति के साथ बिस्तर पर लेट गई, प्रार्थना कहते हुए बिस्तर पर लेट गई और फिर अपने मनकों को, माला के मनकों को वो घुमाने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ हिलने बंद हो गए। एंड हिज रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी माला भी उसके निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी। ए पीसफुल पॉलर स्पीड ऑन हर फेस, एक पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी नेव दैट शी वाज डेड, और हमें इस बात का पता लग गया कि वो मर चुकी हैं। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई, उन्हें हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने बताया कि यह उतर जाएगा, लेकिन दादी माँ की सोच इससे अलग थी। उसने हमें बताया कि उसके अंतिम समय नज़दीक है। उसने कहा कि जब उसके पास में उसके जीवन का जो पाठ है उसे बंद होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया और अब बातों के समय में या बात हमारे साथ बात करने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहती थी। हमने इस बात का विरोध किया, लेकिन उसने हमारे विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह शांति से बिस्तर पर प्रार्थना करती हुई लेट गई और अपने उन माला के जो मनके थे उनके साथ में वो बोलने लगी। इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, उसके होठ हिलने बंद हो गए और उसके निर्जीव उंगलियों से वो माला गिर पड़ी। एक बहुत ही शांत पीलापन उसके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज है उसके अनुसार ही हमने उसे बिस्तर से नीचे उतारा। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनको एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे रोने के बाद
वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल। हमने उसे अकेला छोड़ दिया और उसकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम। शाम को जब हम उसे कमरे में पहुँचे, विद ए कर्ड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लेकर के या अर्थी को लेकर के जब हम कमरे में पहुँचे, टू टेक हर टू क्रिमिटेड, कि हम उसको दाह संस्कार कर दें। द सन वाज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, उसके कमरे में प्रकाश था, एंड ए बरंडा विद ए ब्लेज ऑफ ए गोल्डन लाइट, और बरंडा एक गोल्डन प्रकाश से चमचमा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते तक ही रुक गए। ऑल ओवर द बरंडा, कि पूरा बरामदा, एंड हर रूम, और उसका कमरा, राइट अप टू वेयर सी लेड डाइड, जहाँ पर वह पड़ी हुई थी, एंड स्ट्रिप रैप्ड इनटू द रेड सॉल्ट, जहाँ पर उस पर कफन पड़ा हुआ था। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, वहाँ पर हजारों गोरैया वहाँ पर उस फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन आज वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए बड़ा दुख महसूस हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर के आई। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रैम्स, उन्होंने उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रांट मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके आगे फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन पक्षियों ने, उन गोरैयों ने उन रोटी की तरफ देखा तक नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रांट मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब मेरी दादी माँ की लाश को ले जाने लगे, दे फली अवे क्विकली, वे बिल्कुल शांति के साथ में सब उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन सफाई कर्मचारी ने वो रोटी के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। हमने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उतार दिया और भूमि पर लिटा दिया और उनको लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटे रोने के बाद में हमने उन्हें अकेला छोड़कर उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में लग गए। शाम के समय जब हम अर्थी को लेकर कमरे में जाने लगे कि उनको दाह संस्कार के लिए ले जाया जाए, तो सूर्य छिप रहा था। उस समय कमरे में प्रकाश था और बरामदे में भी एक सुनहरा प्रकाश बहुत तेज चमक रहा था। हम आंगन के आधे भाग में ही रुक गए कि जब हमने देखा कि बरामदे में ठीक उस कमरे में जहाँ वह लेटी हुई थी और जिसके ऊपर लाल कफन पड़ा हुआ था, हजारों चिड़ियाँ उस फर्श पर इधर उधर बैठी हुई थी। कोई भी चहचहा नहीं रही थी। हमें बहुत दुख, पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ। तो मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी, और उसको उनके सामने फेंक दिया। लेकिन उन पर गोरैयों ने उन रोटी के टुकड़ों को देखा तक नहीं। जब वे दादी माँ को हम ले जाने लगे तो वे चुपचाप उड़ गई। अगले दिन सफाई कर्मचारी ने उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की हिंदी मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसके जो फिलअप हैं जो इससे संबंधित हैं वो मैंने आपको भेज दिए हैं। अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको ये पता चल जाएगा कि इस पाठ में क्या है
और जो मैंने लिख के भेजा है उसकी लैंग्वेज मैंने काफ़ी इजी रखने का प्रयास किया है। लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ने के बाद देखेंगे तो अवश्य ही आपके समझ में चैप्टर ज़रूर आ जाएगा। थोड़ा सा चैप्टर लंबा ज़रूर है, लेकिन इतना दिक्कत नहीं है कि आपको